नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसापं एषु पञ्च नमोकारो सर्वपावपणासनं मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। जय जगदेव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंद जगन्नाथ जगबंधु जय जगद्दयाभय जय सुयाण भव तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोकाणं जय महप्पा महादेव वन्दे महायशं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमरनरराय मह्यं चरणतीर्थयरम्यमस्तते सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधाने श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। उत्तराधीन सूत्र परमात्मा महावीर प्रभु की अंतिम देशना है। भगवान जिस तरह से जगत के जीवों को अपना शरीर छोड़ने के पहले जो भी उपदेश दे के जा रहे हैं, संसार है, समस्त जीव है, आखिर सही अर्थ में सम्यक ज्ञान बोध आत्मा को केवल ही भगवान से ही मिलना है। अब उसके सिवाय तो दूसरा कोई विकल्प बचता नहीं है। जिसको हम अंतिम सत्यात्मक ज्ञान कहते हैं, वैसा अंतिम सत्य स्वरूप ज्ञान कौन देगा? परमात्मा महावीर प्रभु जगत के हित के लिए, सर्व जीवों के कल्याण के लिए अंतिम उपदेश के रूप में भगवान देकर अपना शरीर छोड़ना चाहते हैं।
यही बात परमात्मा की देशना जिस आगम शास्त्र के रूप में संकलित है, उसका नाम यहाँ पर उत्तरायण सूत्र आगम है। इसका ये 10वां अध्ययन चल रहा है, ध्रुव पत्र अध्ययन नाम से। यहाँ पर सीधा शब्द है कि दुर्वा जे घास होय छे, એ દુર્વા ઘાસના ઉપર ઓસ કે ઝાકળનું પાણીનું ટીપું પડ્યું હોય, હવે એની લાઈફ કેટલી છે? सूर्य के प्रकाश की किरण के अंदर ये घास के तिनके के ऊपर चमकता हुआ पानी का बूंद जो है, जैसे कोई डायमंड हीरा जैसे लगता है। लोग देख करके मुग्ध हो सकते हैं, कितना अच्छा लगता है। पानी वैसे भी पारदर्शी है और सूर्य की किरण उसके ऊपर पड़ते ही प्रकाश के रेस के कारण इतना अच्छा हीरे की तरह से चमकता है, लोगों का मन मोह लेता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अब उसका जीवन बहुत कुछ अल्प काल के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए। एक हवा का झोंका जोर से आएगा, घास हिल जाएगी, पानी गिर जाएगा, जमीन में अवशोषित हो जाएगा, क्या जीवन बचेगा? इस दृष्टांत के आधार पर भगवान ने इस अध्ययन का नाम ही जो है ध्रुव पत्र रखा और इसकी तुलना करते हुए कहा कि पानी की बूंद जिस तरह से सुंदर है, मनुष्य का जीवन भी उतना ही सुंदर है। लेकिन एक ही बात ध्यान रखना है कि आयुष्य ऐसा कर्म है कि जिसके कारण हमारा उत्कृष्ट और उत्तम ऐसा मनुष्य जन्म भी खत्म होते देर नहीं लगेगी। भाई साहब, हम जानते हैं कि ये जो है हमारा आयुष्य है। अब इस आयुष्य के अंदर आपको ये देखना है, आयुष्य नया बंध होना, आयुष्य कर्म के रूप में अंदर सत्ता में रहना, आयुष्य उदय में आना और आयुष्य के आधार पर पूरा जो है जीवन चलते रहना। हम जिसको रनिंग आयुष्य कहते हैं, लेकिन यही आयुष्य जब टूट जाता है, कल अगर कोई ऐसी घटना घटे कि आयुष्य घट जाए, अब इसके अंत में आएगा आयुष्य की पूर्णता। अब ये सारे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अब जिस तरह से आयुष्य हमारा चल रहा है, अब पूर्व भव से जहां से जीव ने बांधा है वो साथ लेकर आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर जो है 9.5 महीने गर्भकाल के बीतेंगे। अब जन्म होगा, अब जीव 10 बरस, 20 बरस, 30 बरस, 40 बरस, इस तरह से करता करता 100 बरस भी अगर जो आयुष्य जितना है और वो अपना जीवन जीता है। दिस इज रनिंग आयुष्य, जिसको हम कहते हैं चल रहा है, जीवन आपका चल रहा है। अब क्षणिकता किस बात की है कि कल आयुष्य के टूटने की संभावना बहुत ज्यादा है। कारण ये है कि कोई आयुष्य को तोड़ने के प्रबल निमित्त आ जाए। नंबर 4 दृष्टि से बात को समझना, आयुष्य टूटने के प्रबल निमित्त हो और आपका आयुष्य कमजोर, आप समझेंगे तो बहुत जल्दी ख्याल आ जाएगा। अब नंबर 1 के अंदर ये है कि आपका आयुष्य जो है वो कमजोर है, लेकिन सामने जो है उपक्रम जिसको नाम दिया है वो उपक्रम ज्यादा प्रबल है। नंबर 2 के अंदर आपका आयुष्य कमजोर है और सामने उपक्रम भी उतने ही कमजोर है। नंबर 3 आयुष्य आपका इतना मजबूत है, लेकिन सामने उपक्रम कमजोर है। नंबर 4
आयुष्य भी इतना मजबूत हो और सामने उपक्रम भी इतने ही मजबूत हो। कोशिश करिए समझने की। आयुष्य हमारा है, लेकिन इतना सॉलिड है कि नहीं है। थोड़ा सा धक्का लग जाए और आयुष्य टूट जाए, ऐसा नहीं हो। आप इधर से ऊपर से नीचे गिर गए और आयुष्य टूट गया। एक्सीडेंट छोटा सा हुआ और आयुष्य टूट गया। अब इसके अंदर जो है उपक्रम ज्यादा प्रबल हो, लेकिन आपका आयुष्य कमजोर होगा तो जल्दी आयुष्य टूट जाए, पता ही नहीं चलेगा। बड़े यंग जो है आर्मी सोल्जर्स प्लेन में साथ में थे और मोरारजी देसाई भी बैठे हुए थे। और जब प्लेन क्रैश हुआ, दूसरे 4-5 सोल्जर जो है आर्मी के थे वो मर गए, और इतने बुजुर्ग बुढ़े होते हुए भी मोरारजी देसाई बच गए। अब ये जो देखने में आता है, तब बरोबर आपको लगेगा कब किसका आयुष्य कैसा है, किसके निमित्त है। देखिए, आयुष्य अपने आप में खुद में होकर नहीं टूटता है, अगर जब तक उसको ऐसे कोई भारी प्रबल निमित्त न मिले वहां तक कुछ नहीं होता। 24 बरस की लड़की एमडी कर रही है साहब, एमडी के अंदर है, बड़ी सर्जन बनने वाली है, लेकिन अब माँ बाप ने किसी के साथ एंगेजमेंट कर दिया और शादी होने वाली है, तो उसके साथ मोबाइल पर बात कर रही है। 22वीं मंजिल पर बात करते करते एकाएक जो है खिड़की पर मोबाइल गिर गया। अच्छा था कि खिड़की के छज्जे पर गिरा था। अब लेना तो होगा सर, घर में कोई नहीं, बात कंटिन्यू चल रही थी। अब इसने थोड़ा सा झुक करके मोबाइल लेने की कोशिश की, लेकिन एक बैग कम पड़ रहा था। छज्जे पर गिरा हुआ मोबाइल लेने के लिए वो थोड़ी सी और ज्यादा झुकने गई, बैलेंस चला गया, और जैसे ही बैलेंस गया तो नीचे गिरी। अब आप सोचिए, 22वीं मंजिल से नीचे गिरे तो फिर कैसे बचेगी। नीचे गिरी, ऊंधे मुंह गिरने के कारण सिर फट गया। अब क्या हॉस्पिटल क्या ले जाओ साहब, वहीं टुकड़े हो गए। क्या था, आप ये बोलेंगे कि उसका आयुष्य इतना ही था। हमारे में कहो, बहुत लोग ऐसा ही बोलते हैं साहब, बस 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 इतना ही आयुष्य था। ये गलती है आपकी। आप समझिए, वो भी आयुष्य अपना पूरा लेके आई, लेकिन अब बाहर के उपक्रम के निमित्त, उपक्रम of the two types, either it may be the उपक्रम of either accidents or it may be of the attacks. Sometimes it may happen with like the accidents, and sometimes it may happen like the attacks. Either attack is also one type of, or two types, inner attack and outer attack. अंदर आपका फिजिकल अटैक हो तो ब्रेन स्ट्रोक भी अटैक है, हार्ट अटैक भी अटैक है, और बाहर से किसका अटैक हो जाए, कोई आपके ऊपर बंदूक गोली पिस्तौल आप कश्मीर में रोज ही देख रहे हो, वैसा हो जाए तो क्या होगा। एक तो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग हो, आपकी शरीर की शारीरिक रचना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फिजिकल बॉडी, इट मस्ट बी स्ट्रांग। दूसरी तरफ आपका आहार उस प्रकार का हो तो जाकर के आपका शरीर भी मजबूत बने। शरीर मजबूत बनने से कोई आयुष्य मजबूत नहीं बनता है, लेकिन शरीर मजबूत बनने से छोटे से निमित्तों पर आयुष्य टूटेगा तो नहीं। अब हमारा आयुष्य कैसा हो गया सब, और शरीर कैसा हो गया, चाय गांठिया फाफड़ा वाला शरीर, अंदर से शरीर खोखला हो गया। ये आथे वाली चीजें और सोडा खारा की चीजें खाते खाते ऑस्टियोस्पोराइसिस, ऑस्टियोस्पोराइसिस के अंदर हड्डियां अंदर से कमजोर हो गई।
जैसे पापड़ खींचे टूटता है वैसे हड्डियां टूटने लग गई आज। और ये लोगों को कोई समझ नहीं आ रही है। नहीं मने तो चा वगर नहीं चालतुं, मने तो चा तो જોઈએ દિવસમાં थोड़ी पीऊँ છું, बपोरे पीऊँ, फरी हांजे पीऊँ, फरी रातना पीऊँ, फरी सवारे, मतलब क्या हो गया? હવે પણ સાહેબ ચા પીએ તો ગરમ છે તો એકલી थोड़ी पीवाय, કંઈક થોડું એની હાથે જોઈએ તો ખરું કે। अब ये मानसिकता बना, ये मेंटालिटी। अब घर में जितनी बार मेहमान आएंगे उतनी बार बनेगी तो मेहमान भी पिएंगे ना, अब थोड़ी तो हाथे तो पियो, थोड़ी तमे पण साथे तो चलो और ज्यादा। चाय से विटामिन शरीर के नष्ट होते हैं ये समझ नहीं है, चाय से बॉडी में से कैल्शियम आपका घटता है ये अक्कल नहीं है, चाय से आपका विटामिन डी नष्ट होता है घटता है ये हमारी अक्कल नहीं। ऐसी चीजें खाएं जो शरीर को ही कमजोर करे और नुकसान करे। रात को 2 बजे एक महिला जो है उठी और बाथरूम जाने के लिए, तो बाथरूम में पैर फिसल गया, धड़ाम से गिरते ही जो है वो लादी टाइल्स की धार पर गिरी और सिर फट गया और वही मर गई। एक महिला कैंसर में से निकल गई, 10 लाख रुपए पति ने खर्च किए और वो बच गई, कैंसर ठीक हो गया, कैंसर निकल गया, बड़े उम्मीद बन गई, बच्चे छोटे थे, सब कुछ परिस्थिति थी, लेकिन कैंसर से उभर गई। लेकिन स्वाभाविक रूप में बाथरूम में स्नान करते करते ग्लेस टाइल्स के ऊपर साबुन में पैर फिसल गया, गिरते ही मृत्यु हो गई। कितना अफसोस होगा सोचिए साहब, जब बच्चे घर में छोटे हो और 10 लाख रुपए खर्च के 2 बरस तक कैंसर की ट्रीटमेंट कराने के बाद बच जाए। अब पति ने कहाँ से कर्जा किया, किससे कर्जा लिया, जैसे लिया वैसे समझ लो। इतना सब अच्छा होने के बाद एक स्नान करते हुए बाथरूम में पैर फिसल जाए, मर जाए, कितना बड़ा अफसोस होता है लोग। आप शरीर को इतना कमजोर मत कर दो कि आपका शरीर छोटे से उपक्रम के अंदर आयुष्य ही टूट जाए, ये नहीं होना चाहिए। अब दूसरे के अंदर आयुष्य आपका कमजोर है, लेकिन सामने अगर आपका अटैक एक्सीडेंट वो भी अगर कमजोर है तो बैलेंस चल जाएगा। लेकिन तीसरे नंबर पर आयुष्य मजबूत होना चाहिए। फिर भले ही आपके उपक्रम अटैक नॉर्मल है तो डॉक्टर बोलते हैं कि भाई ये तो बड़ा सज्जन है कि भाई तीसरी बार अटैक आया फिर भी जी रहा है, चौथी बार अटैक आया फिर भी जी रहा है। मरीन ड्राइव के ऊपर एक भाई 7वीं बार अटैक आने के बाद भी कुछ तकलीफ। हालांकि सभी अटैक कोई हार्ट अटैक होते हैं ऐसा नहीं है, गैस्ट्रिक अटैक भी बहुत होते हैं, और गैस्ट्रिक अटैक को डॉक्टर लोग हार्ट अटैक के रूप में सेट कर करके पेशेंट को सुला के ऑपरेशन कर देते हैं। कोई जरूरी नहीं होता है, गैस्ट्रिक अटैक के अंदर कोई हार्ट को नुकसान पहुंचता है नहीं होता था, लेकिन हमारा खान पान खराब है। समझ लिए आप, बड़ा आश्चर्य तो इस बात का है कि वैक्सीन के डोज लेने के बाद लोग जाकर पिज्जा पास्ता बर्गर खा रहे हैं। अब इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? जब आप वैक्सीन ले चुके हैं, डबल डोज आप वैक्सीन के ले चुके हैं, और फिर बाहर जाके पिज्जा पास्ता बर्गर खा रहे हो, तो इम्यूनिटी कहाँ से बढ़ने वाली है? एक वैक्सीन ले ली मतलब साल भर आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, बढ़ी रहेगी। महावीर यहाँ पर द्रुम पत्र अध्ययन के अंदर ये समझा रहे कि हे भाग्यशाली, मनुष्य का जन्म इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है, ऐसा दुर्लभ है, ऐसा दुर्लभ है, और ये कब मिला है, कैसे मिला है, कितने जन्मों के बाद मिला है, कितने काल के बाद, कितने लंबे अरसे के बाद मिला है, और वो आप यूं गंवा दोगे तो कैसे होगा? ध्रुव पत्र एकमात्र दुर्वा घास जो है उगी हुई है, उसके ऊपर पानी या ओस या कोहरे की बूंद पड़ी है और सूर्य की किरणों में बिल्कुल मोती की तरह से चमक रही है। एक हवा का झोंका आया, पानी की बूंद जमीन पर गिरी, मिट्टी में एब्जॉर्ब हो गई, सूख गई, अब कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं बचा। जब तक घास के ऊपर थी वहां तक सूर्य की किरणों की चमक, और जैसे ही गिरते ही मिट्टी के अंदर कहाँ शोषित हो गई पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ पर इसी हेतु को समझना चाहिए
और इस हेतु को समझ करके अगर हम चलते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम अपना आयुष्य बचाकर सुरक्षित रख सकेंगे। धूम पत्तये पंडु अये जहा निबड़े राय गणाण बच्चे एवं मनुवाण जीवियम समयम गोयम मापमा। इस एग्जाम्पल से हे गौतम बहुत कुछ सीखने और समझने जैसा है कि आप इतने कीमती आयुष्य को निरर्थक न गवाएं। बात इतनी। यहाँ इस 10वें अध्ययन के हर एक चरण के अंदर लास्ट में आएगा गोयमा समयम मापमाए। हे गौतम एक समय का भी प्रमाद मत करना। सोच लीजिए भगवान केवल ही है, गौतम प्रथम गणधर है। महावीर गौतम को जब ये शब्द कह रहे हैं तो हमको कल क्या कहेंगे? हमारा विचार करिए आप, हमको क्या कहेंगे? सोचिए, हम आराम से खा पी कर सो जाते हैं तो हमारे लिए तो भगवान क्या शब्द देंगे? कितना कीमती जन्म है। आपको लग रहा है मेरा 100 बरस का आयुष्य, बट देयर आर सम चांसेस ऑफ अटैक्स एंड एक्सीडेंट्स। खाली आयुष्य मत देखिए, दूसरे कर्म बहुत है, बहुत दूसरे कर्म है। अब कब किस कर्मों के अटैक के कारण आयुष्य टूट जाएगा क्या पता। एक ही कार में 6 जने बैठे हैं और 3 जने मर रहे हैं और 3 जने बच रहे हैं साहब, क्या समझना। एक्सीडेंट हो रहे हैं, कौन बच रहा है कौन मर रहा है, कैसे बच रहे हैं कैसे मर रहे हैं, कितने बच रहे हैं कितने मर रहे हैं। छोटे बच्चे बच जाते हैं, बड़ी उम्र के मर जाते हैं, बड़ी उम्र के बच जाते हैं, छोटे बच्चे मर जाते हैं। आखिर ये तो संसार के सारे विटंबना है, हम देख ही रहे। तो गौतम भी इतने सजग है, इतने जागृत है और सामने बैठे हुए भगवान की बात सुन रहे हैं। दुल्लहे खलु मानुषे भवे चिरकालेन भी सव्य पाणिनम गाढ़ाय विवाद कमुनो समयम गोयम। दुर्लभ ऐसे मनुष्य जन्म में चिरकाल से सभी प्राणी जो है अपने अपने घाट, शब्द देखिए, गाढ़ाय विभाग कमुनो, कर्म का विभाग इतना गाढ़ है। ये शब्द बार बार आएंगे। कर्म शब्द तो पूरे उत्तरायण आगम शास्त्र के अंदर सैकड़ों बार आएगा। गाढ़ाय विभाग कमुनो, अब ये विभाग जो है कर्म के विभाग इतने जो है गाढ़ होते हैं। कोई कर्म अपनी तरह से अपना फल जब देता है तो कर्म को दया आती है क्या? कर्म को कहां से दया आएगी भाई? कर्म तो जड़ है। आत्मा में दया का भाव, कर्म में दया का भाव नहीं आता है। अब हमको जिस तरह से यहाँ पर दिखाया है, अब ये पूरा संसार का चक्र समझ लीजिए। गौतम पूछ भी रहे हैं, महावीर कह भी रहे हैं, कैसे जो है जीव का विकास कैसे हुआ, जीव कैसे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, किस लिए मनुष्य जन्म को इतना दुर्लभ कहना चाहिए। ये बात समझने के लिए यहाँ विशेष रूप से ये कहा है। भगवान ये भी कह रहे हैं यहाँ पर कि सर्वप्रथम जीव कहाँ है? निगोद के गोले में। आप ये ध्यान दीजिए कि निगोद के गोले में आत्मा कोई उत्पन्न होती नहीं है, आत्मा बनती नहीं है, सत्ता ही अनंत जीवों की निगोद के गोले में। एंड दैट इज ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिविंग बीइंग। ये जीवों का प्रथम सर्वप्रथम अस्तित्व है। आत्मा बनती नहीं है, शरीर बनता है। आत्मा ही शरीर बनाती है, बिना कर्मों के शरीर बन ही नहीं सकता है। आत्मा कर्मानुसार ही शरीर बनाए। अब यहाँ पर कौन? ये निगोद के जीव सबका शरीर है। अनंत जीवों ने मिल करके एक साथ में एक जैसा शरीर बनाया। कौन सा कर्म है इनका? साधारण नाम कर्म। साधारण नाम कर्म की प्रकृति के हिसाब से शरीर की रचना, अनंत को एक साथ रहना है। अब जैसे इसमें से जीव निकलेगा बाहर, किसी आत्मा के मोक्ष में जाने से निकलेगा,
अब ये जीव पहले अनंत पुद्गल परावर्त में से एक पुद्गल परावर्त के अनंत भव अब ये बाधर निगोद में करेगा। यहाँ महावीर स्वामी कह रहे हैं, गौतम पूछ रहे हैं, हे भगवान, वनस्यि काय मयि गौ उपकोसम जीव समस्य काल मनंतम दुरंतम समय गोय मां। अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल तक जीव यहाँ पर वनस्पति काय में रहता है। अब पहली कक्षा इसकी ये कौन सी हो गई? ये साधारण वनस्पति काय। साधारण में पहले जब सूक्ष्म में रहता था, जस्ट लाइक इन बबल, और उसके बाद में साधारण बादर के अंदर आया, तब आलू प्याज लहसुन गाजर मूला शकरकंद के आया। पहली अवस्था जब सूक्ष्म में निगोद के अंदर बबल्स में था, बबल्स में शब्द बोल रहा हूँ, बच्चे पानी साबुन का पानी बनाकर उड़ाएंगे तो बबल्स सुनते हैं। ऐसे छोटे बड़े जो भी बबल्स आपको दिखाई दे, वैसे 14 राजलोक में सर्वत्र भरे और एक एक में अनंत निगोद। अब एक जीव उसमें से बाहर निकल के बादर में आके घूम रहा है। बादर में भी अनंत आए, अनंत मिलकर के एक एक शरीर बनाकर घूम रहे हैं। जीव कितने संख्या में? अनंत, और सबका मिलाकर शरीर एक ही शरीर में सब साथ में रह रहे हैं। अब फिर इनको जन्म लेना है, फिर मरेंगे, फिर जन्मेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्मेंगे, फिर मरेंगे। अब ये इनका चक्कर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। अब यहाँ से ये प्रत्येक वनस्पति काय में है। अब जब प्रत्येक वनस्पति काय में कोई भी कैसा भी शरीर बन जाए, अब एक शरीर में एक जीव अकेला रहेगा, ये है प्रत्येक। एक जीव है इसमें एक अकेला रहेगा। अब फिर इसके भी तो भाव चलेंगे साथ। अब ये भी यहाँ से जन्म मरण करते करते इनको भी भोग बिताते बिताते संसार में चलना ही चलना है। अब ये वनस्पति के जीव हैं, तो वनस्पति के जीवों को 14 लाख साधारण वनस्पति काय और 10 लाख प्रत्येक वनस्पति काय, ये 24 लाख योनियां तो इनके लिए वनस्पति काय की हो गई साहब। ध्यान दीजिए, जीव को शरीर बनाने के लिए, उत्पन्न होने के लिए एक योनि में जाकर शरीर बनाना। आम के पेड़ पर आम ही बनेगा। अब वहां पर जाओ आप, दूसरी सबको इकट्ठी करो, तब बात अलग हो जाएगी। ग्राफ्टिंग बोलते हैं आजकल, एग्रो इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर बनाते हैं अलग अलग। अब इनकी भी जनरेशन चलेगी। एक आम की गुठली से आज हजारों वर्षों तक आम ही आम, आम ही आम, आम ही आम, आम ही आम, हजारों वर्षों तक। आपके घर में भी कभी आम की गुठली हो तो बहुत कीमती चीज है साहब, रख लेना। आप आम की गुठली का भी पाउडर बना के खा लो तो आपका विटामिन B12 उसमें से मैक्सिमम मिल जाएगा। कई लोगों को विटामिन B12 की बहुत डेफिशिएंसी रहती है, और फिर जाके डॉक्टरों के चक्कर में फंसते हो और निरोबियन फोर्ट और गोलियां और इंजेक्शन लेते हो। वो सब एनिमल प्रोडक्ट के ही आते हैं, वो जानवरों में से बनते हैं। हम सामायिक प्रतिक्रमण करने वाले जानवरों के एनिमल प्रोडक्ट की चीज से तो पहले बचने चाहिए। केवल आम की गुठली के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है, सोचिए। विटामिन B12 आपको जो भी हम वेजिटेबल्स देखते हैं वनस्पतियों में किसमें से मिल सकती है? बहुत रेयर मिलती है, जनरली तो सब में नहीं मिलती है। बहुत बड़े काम की चीज है, कई लोग समझने को तैयार नहीं। अब यहाँ से ये प्रत्येक वनस्पति काय का काल पूरा हुआ। अब इसके बाद जीव यहाँ से अब काय में चलेगा। अब पानी के अंदर कितने भव करेगा, फिर जाकर के वायु काय में आएगा, फिर कितने भव करेगा, फिर जाकर के जो है अग्नि काय में, त्रिव काय में, जिसको यहाँ आए। अब वो कितने भव करे, यहाँ से जाकर पृथ्वी काय में आवे, अब वो कितने भव करे। अब ये सब आप चक्कर देख रहे हो सर। यहाँ पर शब्द लिखे, पूर्वी काय मई गौ कोसम जीवो समसे कालम संख्यायम समयम गोयम मापमाय।
अब जो है पृथ्वी काय के अंदर जीव चला जाए तो असंख्यात उत्तर पीढ़ी अवसर पीढ़ी काल तक पृथ्वी काय में ही रहता है, आयुष्य पूरा होगा, स्व काय स्थिति पूरी नहीं हो रही है। फिर बार बार जा करके पृथ्वी काय में, अब एक बार गया तो लोहे में, एक बार गया तो चांदी में, एक बार गया तो सोने में, एक बार गया तो, अब आप देखिए कितने धातुओं में। मलाड के अंदर सबसे ज्यादा काम जो चल रहा है वो इमिटेशन डायमंड का। अब इमिटेशनल ज्वेलरी के अंदर ये लोग कैडमियम वापरते हैं, नहीं वापरनी चाहिए, भूल से नहीं वापरनी चाहिए, बहुत जहरीली ये मेटल है। लोग सोचने को तैयार नहीं, बे पैसा कमावानी खातर એટલા છેલ્લા પગથિયે उतरी जाए छे बात ना। अब किसको पता चलने वाला है? महिलाएं तो बेचारी जाकर अच्छा देख करके खरीद लेगी, सस्ता है ना, आखिर 10 लाख की चीज उसके जैसी इमिटेशन में हमको मिल रही है, 200-500 में मिल रही है, लोग आराम से जाके खरीद ले। और पूरे हिंदुस्तान के मार्केट मलाड में यहाँ बन भी रहा है, और जगह भी जाके बनाते। ये कैडमियम मेटल आपको भूल से टच नहीं करता। सबसे खतरनाक जब बनाते समय उसका धुआं जो होता है वो बेचारे बनाने वाले के लाइफ में जाता है तो वो टीबी में मरता है, 10 साल भी नहीं जिएगा। लेकिन पहनने वालों को भी तो सोचना चाहिए। अब ये किसको पता, कौन समझता। वाइट मेटल में बना लो भाई साहब, जिंक में बना लो, पॉलिश करो पर सिल्वर जैसी दिखेगी, समझेगा। लेकिन आज तो सिल्वर में भी ये कैडमियम मिला कर दे। अब करना क्या, किसको जाके बोलेंगे? इतने लेवल तक इंसान गिरता जा रहा है, गिरता जाए, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर, सामने वाला मरे तो मरे, मुझे कोई लेना देना, ऐसी हालत होती जाए। अब ये अभी तक इतने देर तक इधर देखिए, एक राउंड में अनंत भव होते हैं, एक आवर्त में अनंत। कितने हो गए साहब? अभी यहाँ तक जितने भव चले सब एकेंद्रिय में चले, एकेंद्रिय। अब आगे गौतम पूछ रहे हैं कि भगवान ये जीव जब इसमें से निकल करके बेंद्रिय में जाए तब क्या होगा? तब महावीर कह रहे बेंद्रिय कायमयी गो को संजीवो कालम संखिट्य समयम गोयम माहम। हे गौतम, ये जीव अगर वहां से निकल करके 2 इंद्रिय काय के अंदर जाए तो जीव उत्कृष्ट से जो है संख्यात 1000 वर्ष स्वरूप काल तक जो है वो उसी के अंदर रहता है। तो ये शब्द फिर 3 इंद्रिय काय में गौ को समझो उसमें कालम संखित सामने एक 3 इंद्रिय काय में जीव चला जाए, 4 इंद्रिय काय में भी चला जाए तो संख्यात काल तक वहां रहता है। अब उसके बाद पंचेंद्रिय पर्याय में जब आवे तो पंचेंद्रिय पर्याय में आने के बाद उसको समझीवो संव से सत्तठ भव गहणे समयम कोयम माप। कितने भव कर रहा है, कितना अनंत काल कैसे बीतता है, अनंत भव कैसे बीतते, अनंत जन्म कैसे हो रहे। अब ये करते 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 इतने अनंत जन्मों के बाद जो है अब आप निकलिए बेंद्री में आइए, तेंद्री में, फिर यहाँ से बेंद्री में, फिर तेंद्री में, फिर चौरेंद्री में, अब लास्ट में आपको आना है पंचेंद्री। अब पंचेंद्री में तो खाली 7-8 भव ही बनेंगे। सबसे ज्यादा किसके हुए? साधारण वनस्पति काय के अनंत। और इसीलिए दुनिया के अंदर, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, मैक्सिमम सबसे ज्यादा आपको साधारण वनस्पति काय, अनंत काय ही मिलेंगे। अब कौन समझेगा उसको? रामदेव बाबा सन्यासी हो गए, धर्म के संस्कार उनके हिसाब से आएंगे। अब वो सन्यासी बन गए तो भी किचन चालू करके, रसोई चालू करने, गैस बनाने में आलू डाला, प्याज डाला, लहसुन डाला, गाजर डाला, मूला डाला, ये किया वो किया, वही है। अब वो सबको एक ही बात बता रहे रामदेव बाबा, प्याज के अंदर ये ताकत है, लहसुन के अंदर ये ताकत है, गाजर तो ये ताकत है, लहसुन तो आपको रोज एक खाना ही चाहिए। ये सब बात उनके वहाँ वही गोथी हुई बात है, वही गोथी।
अब उसके सिवाय उनके पास दूसरा क्या आएगा, ये कौन समझेगा। सिर्फ एकमात्र जैन धर्म के अंदर केवल ही तीर्थंकर भगवंत ने जो अपने अनंत ज्ञान में देखकर स्पष्ट किया है, तब बता रहे हैं कि भाई एक शरीर में अनंत जीव, और पहले ही आपको छोड़ने के लिए कहा गया कि अनंत काय का उपयोग करके, अनंत जीवों की हिंसा करके ये कर्म अपने आत्मा पर लेकर कहाँ जाओगे। उनके यहाँ वो बात ही नहीं है सर। उनके यहाँ पर बेसिक फिलॉसफी वैसी बनी नहीं है, बेसिक बायोलॉजिकल साइंस वैसा उनके हिंदू धर्म ने बताया ही नहीं है। अब आप क्या कर सकते हो, तो वो उसी दिशा में चलेंगे। यहाँ महावीर कह रहे देवे नेरये आई गौ उसको संजीव से एक एक भव गणे समय गोयम। अब एक देवता भी पंचेंद्रिय है लेकिन एक ही भव होगा, नर के जीव भी पंचेंद्रिय लेकिन एक ही भव होगा, एक से ऊपर दूसरा भव देव नारकी का नहीं होगा। वापिस गिरकर जाओ आप तिर्यंच में, फिर वापिस आओ, वापिस वहां से मनुष्य में जाओ, फिर वहां से वापिस आओ तो चलेगा, लेकिन एक साथ में तो भव नहीं होंगे। अब एवं भव संसारे संसारे, अब इसी तरह से भव संसार चल रहा है जीवों का, सबका चल रहा है सब ऐसे। दल दुण भी अरियतनम, अब ये जो है जीव प्राप्त करके लास्ट में आप इतने सब भव बिता बिता करके आप अंत में आए सर। अब ये सबसे अंतिम कक्षा आपकी मिली है, ये अंतिम भव आपका मनुष्य का। क्यों अंतिम कहते हैं कि मनुष्य के भव से आप निकल करके मोक्ष में जा सकते हो। इधर देखिए नंबर 1 सबसे पहला भव कहाँ से है, सबसे फर्स्ट अब यहाँ से है और सबसे लास्ट आप यहाँ। अब एक पहले भव से लेकर मनुष्य के भव तक अनंत अनंत भव बीत गए, अनंता अनंत काल बीत गया, इसलिए उसको नाम दिया अनंत पुद्गल परावर्त काल। एक बहुत बड़ी संज्ञा बना कर दी, एक बहुत बड़ी संज्ञा नाम दिया पुद्गल परावर्त काल। मैं तो विनती करके जाऊंगा अगले साल बड़े आचार्य महाराज आ जाए तो थोड़ा ये समझने की कोशिश कर, नहीं समझ पाओगे तो फिर वापिस ऐसे ही चलेगा। अब इस स्थिति के अंदर जल धूण भी उत्तमम स्वे सद्धना पुनर्विदुल्लहा मिच्छत निषेवये जने समयम गोयम मापम। हे गौतम, धर्म प्राप्त कर लिया, मनुष्य के जन्म में अब धर्म का श्रवण करिए, अब धर्म की श्रद्धा बढ़ जाए, अब धर्म की श्रद्धा हो जाने से आप आचरण कर लो। अब इसको अंतिम कैसे बनाना और मोक्ष में चलेगा। इधर देखिए, अगर आपने इसको अंतिम नहीं बनाया फिर वापस चले गए तो फिर इसी तरह से राउंड पूरा करके आखिर तो वापस आना ही पड़ेगा, फिर मनुष्य जन्म में आना ही पड़ेगा। फिर क्या करेंगे आप, फिर वही चक्कर। अब ऐसे मनुष्य हम कितनी बार बन गए, अनंत बार, अनंत बार मनुष्य बन करके वापिस आए, फिर राउंड चक्कर लगाते रहे, फिर चक्कर लगाते रहे, फिर मनुष्य भव में आए, लेकिन वेस्ट गया हाथ में से, कुछ कर नहीं पाए, फिर चला गया टाइम। क्या करना था आपको, कर्म क्षय करके मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ना था और वो नहीं कर पाए, फिर वापस चक्कर में चलते रहे, फिर वापस चक्कर में चलते रहे। अब इसी तरह से चित्ता धनम च भारियम पव इयो ही सी अणगारियम मावंतम पुनो भी आवी ए समयम गोयम मापमाय। हे गौतम, अब अगर जो प्रमाद करते रहे तो प्रमाद का परिणाम है कि आत्मा कर्म बांध लेती है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये पांचों ही कर्म बंध के मुख्य कारण हैं। इसमें प्रमाद भी आ गया। प्रमाद का मतलब क्या है भाई साहब, आत्मा का विस्मरण करके बाहर की प्रवृत्तियों में आसक्त रहना, ये भी प्रमाद। आप प्रमाद का मतलब नींद लेते रहना, सोते रहना, इतना ही मत करिए। हम पॉलिटिक्स की चर्चा में दिन रात बिताते रहेंगे, वो भी प्रमाद है क्या, ख्याल आया।
हम खाने पीने की चर्चा में दिन रात बिताएंगे, वो भी प्रमाद ही है। आप अपनी आत्मा का तो हित नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, चले जा रहे हो, चलते जा रहे हो, करते जा रहे हो। बुद्धस्स निसम भाष्यम सुखहिय मठ पभो सोहियम रागम दोषम च छिंदिज्जा सिद्धिम गहिम गहे भयम गोय मुक्ति में। हे गौतम, कुछ भी हो, राग द्वेष को छेदन करना है, राग द्वेष का भेदन करना है, कैसे भी करके अपनी आत्मा का उद्धार करना अनिवार्य है। आप नहीं तो उसी चक्कर में रह जाओ। पहले संकल्प करो कि मुझे इस संसार चक्कर से छूटना है, मुझे ही बस इस भव चक्र से छूटना है। ये लक्षण है, ये सम्यक दृष्टि साधक का लक्षण है। सम्यक दृष्टि जीव એટલે ભવ ભીરુ આત્મા, पाप भीरु है, भव भीरु એટલે संसार से डरे। मुझे अब मेरा संसार नहीं बढ़ाना है, इस बात पूरी हो गई। अब ये समझ में आ जाएगा तो ही काम होगा। अब यहाँ पर जो है 11वां अध्ययन आपके सामने ये ले रहे हैं। अब ये बहुश्रुत अध्ययन, ऐसा इसका नाम दिया। अब इसके अंदर जो मुख्य बात की गई है, संजोगा विप्रमुखस्स अणगारस्य विकुणो आयरम पाउ करिसा में आणु को बिन सुने हमें जे आवी होए निवे सज्जे तत्ते लुत्ते अणि कहे अभिक्षणम उल्लवई अभिनीए बहुसुए। हम कभी बहुसुत बने कि नहीं बने, संसार में आए, जन्म लिया, बच्चे के रूप में हमने माँ का दूध पीकर बड़े हुए, खा पीते बड़े हो गए, स्कूल में गए, पढ़े, साहब पेट भरने की विद्या सीख करके तैयार हुए। आपने 2 पैसा कमाया, परिवार चलाया, जीवन आगे बढ़ाया, बड़े हो गए, शादी कर दी, आपके बच्चे हो गए, जीवन चलाने लग गए, राग द्वेष क्लेश कसाए हुए, परिवार टूटते गए, अलग होते गए, आप अपना जीवन बिता रहे हैं। केवल राग द्वेष क्लेश कसाय का जीवन, आहार, निद्रा, मैथुन, परिग्रह, इन 4 संज्ञाओं में जीवन बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, आयुष्य बीतता जा रहा है। कोई चिंता नहीं, किसी की पड़ी नहीं, किसी की बात नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। अब महावीर कह रहे हैं, आपने अपनी आत्मा का क्या किया? शरीर के लिए किया, परिवार के लिए किया, समाज के लिए किया, संसार के लिए किया, पत्नी पुत्र के लिए किया, अपनी आत्मा के लिए आपने क्या किया? उसके लिए बहुत बड़ा जवाब नहीं है। बहुश्रुत विशेष ज्ञान, ज्यादा ज्ञान प्राप्त करके ही आप अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते। ज्ञानोपासना सबसे कठिन उपासना है, ज्ञानोपासना सबसे कठिन धर्म है भाई साहब। आंबिल उपास फिर भी करने वाले बहुत मिल जाएंगे, तब तपस्या करने वाले बहुत मिल जाएंगे, ज्ञानोपासना की आराधना साधना करने वाले बहुत अल्प, बड़ी मुश्किल से। अब ये कोई समझे तो की बात, ये कोई समझे तो, लेकिन किसको समझ में आएगा, कौन समझे? आज भी आप देख रहे हो, हर पूरे हिंदुस्तान में सब जगह पर जाओ, पर्यूषण आया, मास कमन देख लोगे, तपस्या 28 देख लोगे, सब छोटे बच्चे बड़े करें, लेकिन बाहर आप देखो कि ज्ञानोपासना, ज्ञान उपार्जन करने वाले आपको कितने मिल गए, कहाँ मिल गए? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अगर नहीं पढ़ने वाले ही नहीं मिले, अभ्यास करने वाले ही नहीं मिले, तो बिना ज्ञान के धर्म चलेगा कैसे? आज भी धर्म द रियल फेथ पर चल रहा है कि ब्लाइंड फेथ पर चल रहा है? आज भी अधिकांश धर्म हमारा अंधश्रद्धा पर चल रहा है, अंधश्रद्धा। सबसे बड़ी समस्या ये होती जा रही है। अब महावीर कह रहे बहुश्रुतम, कैसे आत्मा को जो है विशिष्ट ज्ञान से परिपूर्ण करना सम अभिक्षणम को ही हवै प्रबंधन च पकुपै मित्य जमानो वम ए सुगम लद्दूणम। श्रुत ज्ञान होगा तो आप अपनी आत्मा को खुद को समझा सकोगे। संबोधन, स्वयं को बोध करना है, प्रबोधन, दूसरों को बोध प्रमाण। बोध मतलब ज्ञान है, बिना ज्ञान के तो कोई नहीं तरेगा संसार में। भगवान खुद केवल ज्ञानी है, लेकिन भगवान भी जगत के जीवों को उपदेश दे करके ही तार सकते।
भगवान को केवल ज्ञान है और भगवान बोले कि अब मेरा तो हो गया भाई साहब, मेरा तो सब प्राप्त कर लिया, मुझे दूसरा कुछ करने की कोई जरूरी नहीं है। अब भगवान कुछ भी ना करे, मौन रह जाए तो जगत का कल्याण कैसे होगा? इसलिए कोई भी तीर्थंकर केवल ज्ञान होने के बाद तो मौन नहीं रहे, अब तो वो उपदेश तो देंगे ही नहीं। लोगों को ज्ञान से ही तार सकते हैं, भगवान कोई दूसरा रास्ता नहीं है तारने के लिए, दूसरा कोई विकल्प। कहीं पर भी देखिए, आज भी कोई सिमंदर स्वामी ने ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया कि आओ भाई आओ, બધાને વાસક્ષેપ નાખો, આશીર્વાદ આપો, તમારા દુઃખો ટળી જશે, તમે બધાએ સુખી થઈ જશે, आओ। तो महाविद्य में तो रोज के लाखों लोग लाइन में खड़े होते हैं, सुबह से ही आके 2400 घंटे लाइन में। क्या करेंगे सिमंदर स्वामी, क्या करेंगे? क्या वासक्षेप डालते रहेंगे? 24 घंटे यही काम करेंगे? भगवान देशना दान देने के लिए जाने बैठे तो भी लोग ना कहेंगे भगवान कई जरूर नहीं, तमे अमारू भलू करो ने साहब, पति। कोई तीर्थंकर नहीं कर रहे हैं, केवल ज्ञान होने के बावजूद कोई नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए, कोई नहीं कर, क्यों नहीं कर, क्या जरूर? भगवान जानते हैं कि जो सम्यक ज्ञान से जीवों का निस्तार और कल्याण होगा, ऐसा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, कोई नहीं। करना कैसे? ऐसी स्थिति के अंदर अब यहाँ पर भगवंत वसे गुरुकुले निचम जोगवम पुवहानवम पियक करे विगम वाणी से भिक्खुल से सिखम लद्दु मर। जो गुरुकुल वास में रहेगा, गुरु की सानिध्यता में रहेगा, गुरु से ज्ञान प्राप्त करता रहेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा और थियोरिटिकल नॉलेज भी मिलेगा, सिद्धांत भी समझता जाएगा, तत्वों को समझता जाएगा, पदार्थों को पहचानता जाएगा, तब वो प्रबुद्ध होगा। प्रबुद्ध होगा तब जाकर के उसका ज्ञान उसके लिए तारक बनेगा। ज्ञान एक ऐसी चीज है, स्वयं का और दूसरों का। आप देते हो तो दूसरों का भी कल्याण। हमारे यहाँ व्याख्यान इसी का नाम, ज्ञान देना ही देना है, रोज देना। कोई ज्ञान देने से घटता है कभी? कोई ज्ञान देने से आपके अंदर से आपका कम हो जाता है क्या? चलो धन पैसे में तो बात मान भी ली कि आप अगर पैसा देते हो तो शायद आपका पैसा घट जाता होगा, कम हो जाता है, लेकिन ज्ञान में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर जिस तरह से सब जीवों को खास करके भगवान समझा रहे हैं कि भी कैसे भी करके जहाँ करेणु परिकिन्ने कुंजरे सठिहार बलवंते अपरिहरे स एवं भवति बहुश्रुत। कैसे जीव बहुश्रुत बनेगा? सब पहली बात तो आ गई, ज्ञान जिसके पास है उसी से लेना पड़ेगा। ज्ञान बाजार में नहीं मिलता है। आप रोटी सब्जी की तरह से, फल फूल सब्जियों की तरह से रास्ते पर ज्ञान नहीं मिलता है, ये समझ के। ज्ञान तो ज्ञानी से ही प्राप्त होने वाला है, और जरूर पड़े तो ज्ञानी की वैयावत भी करिए, जरूर पड़े तो विनय से भी लीजिए। विनय और वैयावत और विवेक, ये तीनों ही आपको ज्ञान प्राप्त कराने के उत्तम माध्यम साधन है। जहाँ से तिमिर विद्दन से उत्तिष्ठन्ते दिवायरे जलन्ते इव ते एवं भवई बहुस्वे। अब ये हर श्लोक के पीछे आ रहा है, एवं भवई बहुस्वे। इस तरह से आत्मा बहुश्रुत ज्ञानी बन रही है, इस तरह से आत्मा बहुश्रुतवान ज्ञानी बन रही है। ये समझ करके बहुत, जहाँ से स्वयं भूरमणे उदही अख उदय नाना रहन बड़ी पुण्य एवं भवई बहुश्रुत। शायद जो है स्वयं भूरमण समुद्र तक भी हम पहुँच सकते हैं। आज भी देखिए ना, इंसान कहाँ कहाँ पहुँचा है। आज भी मनुष्य को आप देख रहे हैं, कोई मार्स पर, वीनस पर, मून पर, चंद्र पर पहुंचने की बातें हैं, लेकिन अपने अंतर में कोई नहीं पहुंच रहा है। इतने लंबा डिस्टेंस है और वहां अपने तरह से पहुंच सक रहे हैं, लेकिन अपने अंतर नहीं पहुंच, क्योंकि ज्ञान की कमी है। आज इंसान किस दिशा में? जस्ट टू गेट द टेक्निकल नॉलेज, डिजिटल नॉलेज। डिजिटाइजेशन कैसे कर लो आप, टेक्निकली कैसे था, बस तकनीकी ज्ञान से। लेकिन
आध्यात्मिक ज्ञान से अंतर प्रवेश आत्मा में निवेश करके वो अपने आत्मा में उतरे, बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल। पूर्व ग्रह छूटते नहीं है, उपग्रह छोड़कर इंसान चंद्रमा पर पहुंच रहा है सोते से। अब ये होते ही रहेगा। तो यहाँ पर एक 13वां अध्ययन जो है, अब विशेष 12वां अध्ययन जो विशेष रूप से आ रहा है, अब यहाँ पर ये हरिकेशी मुनि का नाम लेकर के वैसे कहा है, लेकिन इसी को आप जो है तप समृद्धि अध्ययन भी नाम दिया है, तप की समृद्धि। देखिए, आपको भी नाम तो सुना है हरिकेशी बल जो है। अब वो वैसे तो देखा जाए मथुरा नगरी के अंदर शंख नाम का राजा था, और वहाँ जो है ये जिन्ना पे जन्मा हुआ है। और इस तरह से सोमदेव नाम के पुरोहित ने पूछा है कि भगवान क्या है बद्रे, आज इस मार्ग पर मैं जाऊं कि ना जाऊं। ये सुनकर समझ करके जो है वहाँ पर कालांतर में जो हुआ, ये अपने भाव के अंदर ऐसे कर्म बांधता है कि जिसके कारण जाकर के जीव को नीच गोत्र कर्म मिले। अब पूरे संसार की व्यवस्था है, ये क्या है, ये गोत्र कर्म है। अब गोत्र कर्म के अंदर ये दो विभाग हो रहे हैं। एक तरफ जो है उच्च गोत्र आपके लिए है, और एक तरफ दूसरा नीच गोत्र कर्म है। कल लोग जो है गाली गलौज की शब्द प्रयोग करते हैं, हल्की भाषा का प्रयोग करते हैं, इंसल्टिंग लैंग्वेज इफ यू आर यूजिंग, आप नीच गोत्र कर्म बांधेंगे। इफ यू आर यूजिंग द वेरी बेस्ट रिस्पेक्टिव लैंग्वेज, तो आप उच्च गोत्र कर्म बांधेंगे। क्या फर्क पड़ रहा है, किसी को तू करो और किसी को आप बोलो में कितना फर्क है। आप बोलते हो, आप जो है उच्च गोत्र कर्म बांधते, नहीं तो आप नीच गोत्र कर्म। अब ये गोत्र एक व्यवस्था है आपके लिए। जीव को जब जाना है और जहाँ जाकर के उसको जन्म लेना है, अब उसके लिए आपको कुल चाहिए, आपको वंश चाहिए, आपके लिए जाति की व्यवस्था होनी चाहिए साहब, आपके लिए कोई अच्छा ऊंचा घराना होना चाहिए साहब। ये आपके लिए सब जगह पर अनिवार्य है। आप देख रहे हैं तीर्थंकर भगवंतों के भी जन्म आदि के निमित्त इंद्र महाराज सबसे पहले आकर के प्रथम तीर्थंकर आदेश्वर भगवान के कुल की स्थापना करते हैं, इक्ष्वाकु वंश की स्थापना करते हैं, क्षत्रिय कुल की स्थापना करते हैं। अब जगत में तो सभी प्रकार के, हिंदू धर्म के लोगों ने क्या किया है, वर्ण व्यवस्था की, मतलब जातिगत व्यवस्था है, इसलिए वहां उच्च नीच का रोज झगड़ा चलेगा। महावीर ने यहाँ पर वर्ण व्यवस्था ही निकाल दी है, कर्म व्यवस्था। गोत्र कर्म आपका कर्म है, सब जीवों के साथ। आप वनस्पति में चले जाइए, एक आम का पेड़ है उच्च गोत्र का है, एक बबुल का कांटे का पेड़ है नीच गोत्र का। ऊंची जात किसकी है, हल्की जात किसकी है साहब। अब जिस तरह से जो जीव जहाँ जिस कक्षा में गए, कैसे बने हैं वहां पर जाकर, कैक्टस जिसको आप कहते हो साहब, थोर कहिए छे गुजराती में। अब 20 जात के अलग अलग थोर होते हैं, 20 जात, लेकिन कांटे के बिना थोर नहीं होता है, ख्याल है कि नहीं, सब जात के होते हैं। जिसको आप एलोवेरा कहते हो, ये अनंत का है। ये आजकल रामदेव बाबा ने सबको एलोवेरा पकड़ा दिया, खास करके महिलाओं को सौंदर्य प्रसाधन के अंदर था। अब ये ऐसा साधन बन गया, लेकिन कोई नहीं जानते हैं कि अनंत का है। इम्यूनिटी बढ़ानी है तो कि रोज एलोवेरा के अंदर से जो है जेली निकाल के खाओ। अब ये ऐसी बातें सिखा दी है। आजकल तो क्या हो गया, किसी को कोई चीज़ बेचनी है तो एलोवेरा के साथ में बेचना, किसी को कोई माल नहीं खपता है बेचना है तो कि नहीं ये कोरोना के सामने बहुत अच्छा बूस्टर है, इम्यूनिटी बूस्टर है, गाड़ी चलने दो। अब लोग क्या क्या कर रहे हैं साहब, आइसक्रीम बोला, आइसक्रीम को इंस्टेंट इम्यूनिटी वाली बता। अब आइसक्रीम से तो सबसे खतरनाक नुकसान होने वाला है, ये कोई अक्ल ही नहीं समझ, और लोग खा रहे हैं, बिक रही है, चल रहा है सब।
जबकि आपको आपका टेम्परेचर मेंटेन करना है और आइसक्रीम के बाद आपका टेम्परेचर डाउन होता है, लेकिन चल रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ों के साथ नहीं बोले इस पिज़्ज़ा पास्ता के अंदर ऐसा डाला है कि इम्यूनिटी बूस्ट हो। लोगों को भी बिना अक्ल का उपयोग किए खाना ही है तो फिर फायदा तो उठाएंगे ही लोग। यहाँ ये बात है कि हरि ऐस भाषाए उच्चारे समय ईश्व जओ आयान निक्षेपे संजओ सुसमाहि। अब मण गुत्तो भय गुत्तो काय गुत्तो जीन दियो विकह बम्बत जन्मी धन्यवाद। हर एक वैश्य विचार अपनी तरह से जिस और जैसे कुल में उत्पन्न तो हुआ है, लेकिन उत्पन्न होकर ये अपने आप में जिस तरह से अपना जीवन चला रहा है तो तब तपस्या करके तपस्वी बना, तब भी एक धर्म है ऐसा। कई बार आप ऐसे कुल में चले जाओ, कैसे गोत्र में फंस जाओ और वहां से आप करो तो क्या। इधर देखिए उच्च गोत्र में उस आदमी की दृष्टि ऊंची है, विजन है द गुड, भविष्य का दीर्घ दृष्टि का विजन है उसके पास, ऊंचे संस्कार हैं, उच्च कक्षा के आचार विचार है, उच्च कक्षा का आहार विहार है, सब ऊंची कक्षा है। इसलिए उच्च गोत्र में जाओ। उच्च गोत्र को ये पसंद है। आपको मालूम नहीं होगा इंग्लैंड के लोगों ने कब किस तरह से गरीब लोगों को बेचारे को ऐसे ही देने के लिए ब्रेड बना दिया। बिल्कुल गरीब लोग थे, ऐसे लोग समझे कि हमको क्या देना, क्या खिलाना, कैसे। अब वो बनते बनते बड़े पैमाने पर आ गए, रिसर्च होती गई साथ, फिर उसके जो ओवन बनते गए उसके लिए और भट्टियाँ बनती गई, फिर उसके लिए उतने एक साथ में कितने में, क्योंकि कुछ नहीं करना, इतना मैदा लेकर बॉक्स में भर के रख। अब वो ऐसे ही अपने आप जो है होता जाएगा, स्लाइस निकाल कर ब्रेड बना दिए। ये आज 700 बरस से कम से ज़्यादा जो है ब्रेड चल, और अभी ये इतना बढ़ गया है कि हवे बहिराओं पर घर में रोटली करवा तैयार। ये हमारी इंडियन कल्चर है कि आप बरोबर ऐसे 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 रोटी बनाओ, बढ़िया अच्छी गोल बने रोटी, और लोग फूले रोटी और उसमें पानी का अंश भी न रहे वो खाए, तब तो जा कर के है। अब लेकिन ये तो मशीनों में बिल्कुल व्हीट फ्लोर मैदा ही बनाया, कोई परमाणु के अंदर उसके अंदर कोई विटामिन, कैल्शियम, कैलोरीज, प्रोटीन कुछ भी नहीं बचा है। अब फिर उसी को इस तरह से बना करके 10 दिन रख करके खाओ। हमारे यहाँ एक रोटी आज की रात की रोटी कल सुबह नहीं रहती है, तो उसको हम सेक कर खाखरा बना लेते हैं, क्योंकि पानी का अंश जल गया तो उसके अंदर फंगस नहीं लगेगी। अब ये 10 दिन पड़ा रहेगा ब्रेड, लोग खा रहे हैं, अंधाधुंध खा रहे हैं। अब सोचना ही नहीं है किसी को, कुछ विचार ही नहीं करना है। अब ये ऐसी परिस्थिति जब आएगी तब क्या होगा सोचिए। एक गरीबों को खिलाने का आहार चारों तरफ बढ़ गया, चारों तरफ। अच्छे बंगलों के अंदर शेठानी सुबह उठ करके गरम फ्रेश नाश्ता बना के खाने को तैयार नहीं है, रास्ते पर से ब्रेड लाकर कुछ भी करके खा ले। सोच ही नहीं, इतनी सोच नीचे गिर गई आप उच्च गोत्र में हैं, उच्च गोत्र के अनुरूप आपका आहार होना चाहिए। ये चाय और ब्रेड और ये सब बिस्किट और ये हल्के से हल्का है। आपके घर में सुबह सुबह दूध का 1 गिलास बादाम पिस्ता केसर डाला हुआ पीने को मिले, ये आपके उच्च गोत्र की पुण्याई है। चाय ने बिस्किट ने गांठियां मले, ये पाप कर्मनो अंतराय कर्मनो उदय। ये नीच गोत्र का आहार भी नीच। अब तो सब एक सरीके हो गए, 10 करोड़ नो बंगलो छे पण 10 रुपया में ब्रेड खाए, तकलीफ ये चला। हर एक ऋषि मुनि अपनी तरह से जिस तप तपस्या के आधार पर चल रहा है। समणो अहम संजो बम्भयारी विरहो धन पयन परिग्रहो पर पवित्र सहो भिक्ख काले अन्न स अट्ठा। अब तप तपस्या करते हुए कैसे अपने नीच गोत्र कर्म को अक्षय कर सकते हो। एक बार अगर नीच गोत्र में गए और फिर बाद में बार बार 50-100 भव आपको नीच गोत्र में करने पड़ेंगे, तब क्या होगा आप सोचिए सबने।
और एक बार उच्च गोत्र में चले जाओ और ऊंचा पुण्य ऊंचे संस्कार से वैसे ही करते जाओ तो बार बार उच्च गोत्र में जाओ। हर चीज उच्च कक्षा की आनी चाहिए। जैन के घर में सबसे पहले प्लास्टिक नहीं आना चाहिए। जैनों के घर में दूसरी कोई मेटल नहीं आनी चाहिए। तांबा, कांसा, पीतल और चांदी, सोना, इससे ज्यादा नीचे मत गिरिए। स्टील भी इतना उत्तम नहीं है और एल्यूमिनियम तो है ही थर्ड ग्रेड। और आज की साइंटिस्ट में साइंस रिसर्च के अंदर ये बता दिया है कि एल्यूमिनियम हाउ इट इज कॉज फॉर कैंसर आल्सो बिकॉज इट कंटेन्स द लीड। और दूसरी तरफ ये बता दिया है कि टेफ्लॉन के जो बर्तन आ रहे हैं, ये काले काले नॉन स्टिक वाले जो हैं, वो तो उसके ऊपर भी ऊपर से कलर कोटिंग करके दिया गया। ये आपके लिए कैंसर का कारण है। जर्मनी में बैन है, बाकी कई देशों में बैन बंद लगा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग खा रहे हैं उसी में ला के। अब क्या बोलना है, जितने रुपए का आप एक टेफ्लॉन लाते उसके तो एक छोटा सा चांदी का गिलास भी आ सकता। तांबा पीतल ना वासना, कांसा ना भाना मली सके छे, कोई ना नहीं है। तो दीर्घ काल तक उसका फायदा तो है, कम से कम शरीर को जो मिनरल चाहिए वो तो मिलेंगे आपको। आज की लेटेस्ट साइंस रिसर्च के हिसाब से भी समझ करके चलिए, तभी काफी फायदा हो सकता है सब। अब यहाँ पर अज्झावणयाणम परिकूल भासी पभाससे किम नु सगास्यम अभी एम विणस ओ अन्नपाणम नयनम दामाहुतमम निघंठान। अब ये जिस तरह से आप देखेंगे आपको पता चलेगा कैसे जो है, किस तरह से किन किन प्रकार के जीव किस तरह से। ये यहाँ पर के इत्थकत्ता जो आवा अज्झावयावा सखंड एहिम एयं तो दंडेन फलेन हंता कंठम में गितुन फले। कैसे तब तपस्या करके आत्मा को ही उसमें विशेष शुद्धिकरण का मुख्य लक्ष्य रखा जाए। आत्मा शुद्धि, तब से आत्मा शुद्धि होती है। और तब से कैसे होगी, जब उसके कर्म के आवरणीय कर्मों का क्षय होगा तो होगी, नहीं तो वो भी नहीं हो सकती। तब वो जो ई जीवो जो ई ठाणम जोगा सुवा शरीरम करि संकारी संगम कब में एहा संजम जोग बसंती ओमम हुना में इसिनम प्रसत्तम। आपको कर्मक्षय करने का लक्ष्य तो बना नहीं। सम्यक दृष्टि के बिना कर्मक्षय करने का लक्ष्य लोगों का नहीं बनता है। मात्र सुख दुख के लक्ष्य से तो जीवन पूरा नहीं होगा। कोई भी हो बख्शे, जब तक आपके अशुभ कर्म ही उदय में, वहां तक तो दुख ऐसा ही बना रहेगा। सर्वथा सुख आ जाए और सब प्रकार के दुख टल जाए, ऐसी कोई संभावना लगती नहीं है सामने। एयम सियाणम कुशले मिथम महासिनानम इसीनम पसत्तम जहिम सिन्हाया विमला विशुद्धा समहारिषि उत्तमम ठाणम पद्दात्य। इस तरह से स्थान तत्वज्ञानियों ने जो देखा है, कहा है कि तथा इस महास्थान के इसके स्थान से समग्र मल को दूर करने वाले और ऐसे ऋषियों के द्वारा प्रशस्त स्थान, जल स्थान की अपेक्षा तो ये सबसे श्रेष्ठ स्थान है। और इससे आत्मा क्लेश कसाय कर्म रहित बनकर विशुद्ध कक्षा में आती है, ये विशेषता बताई। अब आगे चल रहे हैं हम। यहाँ पर एक 13वां अध्ययन जो आ रहा है वो है चित्र संभूति मुनि का अध्ययन है। ये 13वां अध्ययन आ रहा है, चित्र संभूति मुनि की बात यहाँ पर की गई। अब ये कौन है, किस प्रकार के महात्मा है, ये भी पूर्व काल के अंदर जो है कंपिले शंभु चित्तो पुन जाओ परिमता में चिट्ठी कुलम में विशाले दम्मम सोऊन पपई। कांपिल्य नगर के अंदर जो है संभूत जी ब्रह्म राजा ने रानी चतुल से निकुक्षेत्र उत्पन्न। और ये यहाँ पर पुरीमताल नगर के अंदर विशाल ऐसे श्रेष्ठी के कुल में उत्पन्न हुआ है। अब कौन कहाँ जन्म लेता है, कौन कहाँ जन्म, आप भाई कैसे बनते हो, बहन कैसे बनते है, भाई बहन का प्रमाण क्या है। अब इसके अंदर कौन जीव जाकर के साथ में जुड़ेंगे, कौन जब किसके साथ में जाकर जुड़ेंगे तभी आप भाई बनेंगे।
अब भले आप 2 भाई बनो, 4 भाई बनो, 5 भाई, किसके साथ आपका लेन देन, कोई जरूरी नहीं है भाई साहब। एक भाई जो है देव गति से आया हुआ जीव है, एक जीव मनुष्य गति से आया, एक जीव तिर्यन गति से आया, एक जीव नरक गति में से है। अब कौन सा जीव कहाँ से आएगा, कौन सा जीव किस गति से आएगा, क्या पता है, कुछ भी मालूम। अब जो जीव जहाँ से आकर के एक परिवार में एक माता के गर्भ में जन्म लेते हैं, अब वो भाई तो बनेंगे। भाई बनना मात्र माता के कारण का संबंध बड़ा नहीं है ऐसा, लेकिन आपके कर्मों का संबंध भी आपको देगा। अब किन कर्मों के कारण कैसा संबंध, भवति भवति कुटिरम। अब यहाँ पर किस प्रकार से कर्म के संजोग हैं, और इन जीवों को ऐसे कर्म के संजोग किस भव में कहाँ तक ले जाते हैं, कितने भवों तक जीवों को जो है ये कर्म के निमित्त किस तरह से चक्रवर्ती महिडियो बम्बदत्तो महायसो भायरम बहुमाननम इमम वयनम अबवि। ये ब्रह्मदत्त नाम के चक्रवर्ती, हमारे यहाँ पर 12 चक्रवर्ती बताए गए। चक्रवर्तियों का होना भी कोई पंचम आर्य के काल में तो होता नहीं, क्योंकि जितने 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, फिर वासुदेव, प्रतिवासुदेव, बलदेव, ये मिलाकर 63 शलाका पुरुष। अभी हम देख रहे थे आयुष्य कर्म के बारे में, तो ये 63 शलाका महापुरुष ऐसे कि इनका आयुष्य और हमारा आयुष्य में ये फर्क है। दोनों के आयुष्य के अंदर फर्क क्या है भाई साहब, दोनों में से जो है एक आयुष्य ऐसा होता है जिसके अंदर 2 भेद यहाँ पर बताए गए हैं। अब इनके अंदर ये हमारा जो सबका आज का आयुष्य चल रहा है वो है सोपक्रम कक्षा का आयुष्य। यह मैंने अभी आपको बताया था, ये उपक्रम या तो एक्सीडेंट हो या अटैक हो, ये 100 अर्थ सहित में ड्यू टू एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट और ड्यू टू एनी टाइप ऑफ अटैक आपका आयुष्य टूटने के चांसेस जब बन जाते हैं, आयुष्य टूट जाता है, वो है सोपक्रम कक्षा का आयुष्य। लेकिन अब सामने जो है 63 शलाका महापुरुष ऐसे भी हैं, अब उनका आयुष्य जो है वो निरुपक्रम कक्षा का है। ये आयुष्य जल्दी टूटता नहीं है, वो जितना लेके आए उतना पूरा ही करेंगे। हमारा 100 का टूट करके 60 हो सकता है, लेकिन उनका आयुष्य 1 सेकंड भी कम नहीं होगा। सबका अपना अपना है। शांतिनाथ भगवान का 1 लाख बरस का आयुष्य है, तो कोई 6 खंड की रिद्धि सिद्धि चक्रवर्ती बनने के युद्ध के मैदान में उतरे फिर भी आयुष्य नहीं टूटा। उनके लिए ये विशेष नियम है कि उनका आयुष्य नहीं टूट रहा है, बात इतनी सी। अब हमारा आयुष्य तो बहुत ही कमजोर, बहुत ही कमजोर। अब कब मानते हो कैसे आयुष्य बनता है, किस तरह से बनता है, वो पहले समझना चाहिए, तब हमको ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं ख्याल। यहाँ पर दासा दसन ने आसे मिया कालीन जरे नगे हंसा मयंग तीरा है शोभागा कासे भूमि। अब इसी तरह से महतरुआ वैण पहुआ गहाणु गिया नरसंग मध्य जम विखुन्नो शील गुणो विदा इह जयन्ते समनो विवाह। सबम विलव्यम गुयम सबम नठम विडम्बयम सव्वे आहरणाभारा सव्वे कामा दुहा बहा। अब जिस तरह से अलग अलग प्रकार से इच्छारी बातें हो रही हैं, और इसमें ये चित्र और संबुद्धि न तस् दुखम विभयंति नायो न मित्तवग्गा न सुभाय न बंधवा इको स्वयं पच्चनुभो दुखम कतार में अनुजा एकम। सबके अपने अपने कर्म हैं, और सबके कर्मों के हिसाब से संसार के अंदर सभी जीव अपना अपना व्यवहार चलाते हैं। अब किस तरह से चित्तो विकामेहिम विरक्त कामो उदत्त चरित तवो महेशी अनुत्तरम संयमम पाल इता अनुत्तरम सिद्धि कहिम गवत
गायत्री बेमी। संभूति मुनि, चित्र मुनि, दोनों भाइयों ने दीक्षा ली। अब दोनों ही अपने तेज से आत्म कल्याण के मार्ग में लगे हैं, लेकिन भाई होना एक मात्र माता पिता के कारण संबंध है। आत्मा तो दोनों की अपनी अपनी स्वतंत्र है, कर्म दोनों के अपने अपने स्वतंत्र हैं। अब कर्म कब किसकी बुद्धि कैसी होगी, कब कल किसकी दुर्बुद्धि होगी, साहब पता नहीं चलता है। और ऐसे चित्र और संभूति दोनों में से जब आपको भी मालूम है चक्रवर्ती की पत्नी के केश के निमित्त जो इन्होंने नियाणा कर लिया और कर्म बांध लिया, कालांतर में वही जीव फिर वापिस तप करके कर्म क्षय करके मोक्ष में जाए। अब चक्रवर्ती अगर दीक्षा ले तो मोक्ष, दीक्षा नहीं ले तो भाई साहब कर्म बांध करके सातवीं नरक तक भी जाए, क्योंकि उनको 6 खंड का राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध भी बहुत करने। अब युद्धों के अंदर तो पंचेंद्रिय मनुष्य की हिंसा ज्यादा है। 1 मिनट लगती है आज्ञा देने में, लेकिन 1 मिनट के अंदर हजारों मर जाते। राजा भी उसका ही भागीदार है, साथ में। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर जो है, अब कब किसका उद्धार हो, कब किसका कल्याण हो, इसलिए चक्रवर्ती या तो संसार छोड़ दे तो बहुत अच्छा। 16वें शांतिनाथ, 17वें कुंभनाथ, 18वें अरनाथ, 3 जो हैं चक्रवर्ती हुए, लेकिन संसार छोड़कर दीक्षा लेकर के तीर्थंकर बनकर मोक्ष। वेरी रेयर जिसको कहा जाता है कि उसी भव में चक्रवर्ती हो, उसी भव में तीर्थंकर हो। चक्रवर्ती का राजपाट छोड़ करके अब वो जो है तीर्थंकर भी बन जाए दीक्षा लेकर, बहुत मुश्किल है। सभी तो नहीं बने, 12 में से 3 ही बने, लेकिन 3 का बनना भी बहुत बड़ी बात। जिस तरह से भी जो महावीर स्वामी भी देखिए 27वें भव में तीर्थंकर बने, 23वें भव में चक्रवर्ती बने, 18वें भव में वासुदेव बने। तो अलग अलग भवों के अंदर इन्होंने जो पदवियां प्राप्त की, उस पदवी पर, उस पद पर रहे। अब सबके लिए नसीब में भाग्यशाली ऊंची पदवियां, जो उत्कृष्ट कक्षा के उच्च पदवी है, सभी प्राप्त कर सके, ये संभावना बहुत कम है। यहाँ पर चित्र मुनि ने भी अपना कल्याण किया और साथ में जो है संभूति मुनि ने भी अपना आत्म कल्याण किया। कैसे मोक्ष में गए इनकी बात आई। अब आगे कल हम 14वां अध्ययन फिर यहाँ से शुरू करेंगे। सब दोनों ही आपको फिर थोड़े थोड़े अध्ययन हो रहे हैं, समय की सीमा के साथ चल रहे हैं, इसलिए थोड़ी तकलीफ भी ज़्यादा है। प्रयोगे अभद्रम बचकाय दिव्यम व्यानम उपासना प्रयोगे अभद्रम बचकाय दिव्यम व्यानम जम व्यानम संसागम व्यानम समझना पानहार पोर्से चार पोर्से सुरेगे व्यानम सागम सबस्व त्यागन पानस लेंस बहुलेन वास सिद्धन वास सिद्धन वो सिरे हो गए सनुकार सिम पोर्सिम चार पोर्सिम सुरेगे पुरमठे सिम बचकाय गए सुरे चौवेम व्यानम दिव्यम व्यानम संसागम जलम सबस्व त्यागन आयम बिलम बचका विगम सागम लेवालम गए तो कितने वर्णन सबस्व एकाश्रम में संपचकाय दिव्यम प्यारम संगम सागरम नावकम सन गुरु बटन वारिदम संध्यागरम पानस लेवन से बहुलेन वास सिद्धन वासरे सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनम।
सत्संग